हम जानना चाहेंगे कि क्या विषय आपकी तरफ से यहाँ पर जी, रखा गया? विषय हमारा था सम्राट मिहिर भोज जयंती का, जो कि क्षत्रिय वर्ण से थे। अभी आपने एक बात रखी थी कि भाई हरियाणा की शिक्षा पद्धति में हरियाणा सरकार ने अभी एक पिछले जून में एक कमेटी के द्वारा शिक्षा बोर्ड की पुस्तक आई है कक्षा 7 और 8 की, जिसके अंदर प्रतिहारों को राजपूत कहा गया है और साथ ही राजपूत वंश के इतिहास को लेकर के उन्होंने जो कक्षा 8 की पुस्तक है उसमें क्षत्रिय, राजपूत और राजपुत्र तीनों को एक ही कहा गया है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सरकार का एक बड़ा डिसीजन आया है और 60 इतिहासकारों की वो कमेटी थी जिसने ये मानना है कि प्रतिहार राजपूत वंश से थे और मंडाड़ों के इतिहास को भी उन्होंने इसमें प्रतिहार वंश से जोड़ करके कक्षा 7 में दिया है। ठाकुर मोहन सिंह हरियाणा के बहुत प्रसिद्ध योद्धा रहे हैं जिन्होंने बाबर के साथ युद्ध लड़ा था, उनको भी शिक्षा पद्धति में जोड़ा गया है कक्षा 7 के अंदर। और कक्षा 8 में जलालुद्दीन खिलजी के साथ 1290 मंडाड़ों का युद्ध हुआ था, उसमें भी जोड़ा गया है कक्षा 8 के अंदर। और कक्षा 8 में ही प्रतिहार वंश की डायनेस्टी के इतिहास के बारे में बताया गया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले स्पष्ट ये लाइन लिखा है कि प्रतिहार शुद्ध रूप से एक राजपूत जाति है, उनका राजपूत वर्ण से संबंध है। और आगे एक चैप्टर आता है राजपूत जाति को लेकर के, जो प्रॉपर एक राजपूतों के ऊपर ही लिखा गया चैप्टर है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय, राजपूत और राजपुत्र ये तीनों एक ही शब्द है, कोई अलग नहीं है। लेकिन गुर्जर जाति आज राजपुत्र और राजपूत को अलग कह रही है, जो कि उनकी एक, मैं ये कहता हूँ कि मानसिकता बहुत ही निम्न स्तर की है कि वो इतिहास पर अच्छे तरीके से शोध नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि 60 इतिहासकार जो एक मत दे रहे हैं और भारत के अन्य इतिहासकार भी देते हैं कि राजपूत और राजपुत्र एक है, लेकिन उनके इतिहासकार पता नहीं कहाँ से पीएचडी करके आए हैं जो ये कहते हैं कि राजपूत और राजपुत्र अलग है। तो वो उनको खुद सोचना चाहिए इस बारे में।